हेलो स्टूडेंट्स, ये 10th क्लास का वीडियो है, मॉडल सेट 4 का वीडियो है, जिसमें कि मैंने इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को इससे पहले वाला वीडियो बना के दिया था, जिसमें कि 1 से 20 क्वेश्चन, 1 से 20 नंबर तक का क्वेश्चन था उसमें। अब ये 20 नंबर से आगे यानी कि 21 नंबर से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आप लोग देखिए, अच्छा से समझिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी बोलिए और अच्छे से अच्छे तैयारी करें और मॉडल सेट ध्यान से पढ़े, ठीक है। तो 21 नंबर देखिए क्या है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में है AP 2, 6, 10, 14 का सार्वंतर क्या होगा। तो क्वेश्चन है 2, 6, 10, 14, इसका सार्वंतर निकालना है हम लोगों को। तो सार्वंतर हम लोग कैसे निकालते हैं? सार्व अंतर यानी कि D का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 मतलब दूसरा टर्म में घटा देना है आपको पहला टर्म, यानी 6 में 2 घटा देना है तो हो जाएगा 4, ठीक है। अब 22 नंबर का देखिए। 22 नंबर में है AP का कौन सा पद 78 होगा। AP दिया हुआ है 3, 8, 13, 18, इसका करें 78 जो है कौन सा पद है, ठीक है। हम लोग को ये निकालना है। सबसे पहले ले लेते हैं A का मान 3 और D का वैल्यू 8 में 3 घटाने से 5 आ जाता है। ये अंतिम टर्म है, लास्ट टर्म, यानी कि AN बराबर 78। तो फॉर्मूला होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D बराबर 78। A का मान 3 और N माइनस 1, D का मान 5 और ये 78। तो अब 3 को उस साइड भेज देते हैं हम लोग। तो n माइनस 1 इंटू 5, 78 में 3, तो n माइनस 1 इंटू 5 और 75, तो 5 से कट जाता है 15 बार में, तो n माइनस 1 बराबर 15, तो n बराबर 15 प्लस 1, n बराबर 16, यानी कि 16वां टर्म जो होगा वो 78 होगा। तो आंसर होगा 22 नंबर का C, ठीक है। अब 23 नंबर देखिए। 23 नंबर, 23 में क्या है? 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज होंगे। 10 एवं 250 के बीच 4 के गुणज। 10 250 के बीच 4 के गुणज, तो 10 और 250 के बीच 4 के गुणज कौन से होंगे? तो 10 का जो गुणज होता है, यानी कि 4 का जो गुणज होता है 10 से अधिक 12 होता है। गुणज मतलब जो 4 के टेबल से कट जाए, ठीक है। तो पहला टर्म अगर हम लोग लिखना चाहें, यानी AP हम लोग निकालना चाहें, तो हो जाएगा 12, 16, 20, ऐसे चलेगा। और 250 से पहले कौन सा है वो जानना है हम लोगों को। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको कटाएंगे। 24, 1, 0, 4 दूना 8, यहाँ 2 बचता है, तो 250 में 2 घटा देते हैं तो 248 होता है, यानी इसका अंतिम लास्ट टर्म हो जाएगा 248। अब इस 248 में हम लोगों को मतलब टोटल निकालना है, नंबर कितना है इसका। तो A बराबर 12, D बराबर 16 माइनस 12, या आप डायरेक्ट 4 भी रख सकते हैं, और AN का मान 248। तो ये सवाल इसी के जैसा बनेगा जो पहले हम लोग बना चुके हैं। तो इसका देखिए, तो अब हम लोग लिखेंगे AN बराबर 248, तो यहाँ AN का मान, तो यहाँ A प्लस N माइनस 1 इंटू D बराबर 248, ठीक है। तो A का वैल्यू कितना है यहाँ देखिए 12, N माइनस 1, D का मान 4 और यहाँ 248, तो 12 को उस साइड भेज देंगे। N माइनस 1 इंटू 4 और 248 माइनस 12, N माइनस 1 इंटू 4, यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ 4 में 1 गया 3, 236, 4 से घटाएंगे 4 पंचे 20 और 4 9 36, तो n माइनस 1 यहाँ होगा 59, ठीक है। तो n बराबर होगा 59 प्लस 1, यानी n बराबर 60, यानी कि टोटल 60 टर्म होंगे जो 10 और 250 के बीच में ऐसे टर्म होंगे जो 4 से कट जाएंगे, ठीक है। 24 में प्रथम पद A और अंतिम पद कुछ तो दिया हुआ नहीं है वाले AP के n पदों का योग क्या होगा। छापना भूल गया वो, ठीक ना। तो हम लोग अपने से ले लेते हैं। प्रथम पद दिया हुआ है A और अंतिम पद यहाँ पर लिखा रहेगा, याद रखना है AN।
तो हम लोगों को निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है n पदों का योग। तो अतः n पदों का योग, तो इसका फॉर्मूला होता है Sn n/2 और यहाँ a प्लस an। ठीक, तो वो जो भी है वो मतलब प्रिंट नहीं हुआ अच्छे से, तो आपको ये सवाल का आंसर अपने से देना पड़ेगा। आपका 25 नंबर क्वेश्चन भी फॉल्स है, बहुत कुछ प्रिंट नहीं है इसमें, इसलिए हम लोग आगे चलते हैं। निम्न में कौन सी आकृति समरूप नहीं है? 26 नंबर। इसमें कह रहा है निम्न में कौन सी आकृति समरूप नहीं है? वृत्त, समद्विबाहु त्रिभुज, वर्ग, समबाहु त्रिभुज। तो इसमें वृत्त, वर्ग और समबाहु त्रिभुज जो है ये समरूप हो सकते हैं, लेकिन समद्विबाहु त्रिभुज नहीं होगा। ऑप्शन बी। क्यों नहीं होगा? नहीं, क्यों नहीं होगा? क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज दो प्रकार का हो जाता है। एक होता है समद्विबाहु समकोण में भी आ जाता है और एक इस तरह से भी होता है। ठीक है, तो आपको समझना है कि यहाँ पे समरूप क्यों नहीं होता है। समरूप नहीं होने का मेन कारण है कि ये दो टाइप से बनाया जा सकता है, लेकिन अगर आप वर्ग, वृत्त और समबाहु त्रिभुज बनाए तो एक ही टाइप से बनेगा, बस छोटा बड़ा बनेगा। इसलिए आंसर होगा 26 का बी नंबर। ठीक है, 27 नंबर। 27 में कह रहा है DE, क्वेश्चन में दिया है कि DE समांतर BC और AD का मान दिया हुआ है। AD दिया है 3 सेंटीमीटर, ठीक है, और BD दिया है 1.5 सेंटीमीटर और EC दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। हम लोग को निकालना है AE। AE का मान क्या होगा? तो हम लोग पहले त्रिभुज को ले लेते हैं, त्रिभुज से रिलेटेड है, प्रिंट नहीं हुआ है लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं। तो ABC, यहाँ बोल रहा है कि DE समांतर क्या है? BC है। यहाँ AD का वैल्यू देखिए कितना सेंटीमीटर है, 3, BD का है 1.5 और AE का 1 सेंटीमीटर। हम लोग को निकालना है AC। तो इसे निकालते हैं। यहाँ लिखा है क्या कि DE समांतर क्या है? BC है। तो हम लोग किस प्रमेय का उपयोग करेंगे? थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से क्या होगा कि AD जो है बटे DB और AE बाय AC। थेल्स प्रमेय में क्या होता है कि अगर कोई रेखा किसी त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं क्या होती है? समान अनुपात में विभाजित होती है, यानी AD बटे DB AE बटे AC इक्वल होगा। तो AD का मान 3 और DB का मान 1.5 और इसका 1 और नीचे AC। पॉइंट हटाएंगे तो 0 होगा, 15 से 2 बार में घटाएंगे तो यहाँ होगा 2EC बराबर 1। तो EC बराबर होगा 1/2, यानी कि EC बराबर 0.5 और ये होगा सेंटीमीटर में। ठीक है, आपका ऑप्शन देख लीजिए इसका कौन सा है। 27 नंबर का ऑप्शन है, ऑप्शन में तो नहीं दिया है लेकिन आपका आंसर होना चाहिए बी नंबर, और वहाँ आंसर होना चाहिए 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, मिस्टेक है, थोड़ा सा ध्यान देना होगा, ठीक ना। 28 में क्या है देखिए, यदि ABC PRQ, तो AB और C का मान है तो Q का मान क्या होगा? देखते हैं। ABC ट्रिंगल दिया हुआ है PRQ, ठीक है, तो एंगल ABC का मान दिया हुआ है ABC PRQ, ABC PRQ, ठीक ना। तो ABC में A का मान है 30 डिग्री, B का मान है 70 डिग्री, C का मान 80 डिग्री। ठीक है, तो Q का मान निकालना है, तो बस जो C का मान है वो Q का मान होगा, यानी 80 डिग्री। यहाँ से भी ले सकते थे लेकिन फिगर बना के समझा दिए। तो C बराबर Q बराबर 80 डिग्री। तो आंसर कौन सा है? संगत कोण बराबर होते हैं, यानी कि 28 का C नंबर। 29 नंबर में चलते हैं। 29 में क्या है? ABC BDE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है, तो त्रिभुज का अनुपात ज्ञात करना है। ABC और BDE, ABC
और दिया है BDE। डी भुजा BC का मध्य बिंदु है, डी भुजा BC का मध्य बिंदु है। यहाँ पर BDE एक पॉइंट यहाँ लेकर के ऐसे बनाना है E, ठीक है, मध्य बिंदु है। तो त्रिभुज ABC और BDE का अनुपात ज्ञात करना है, क्षेत्रफल का अनुपात। दोनों समबाहु है। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं BD का मान जो है BC के हाफ होगा। चूँकि दोनों समबाहु है, समबाहु मतलब समान भुजा वाली है, तो त्रिभुज ABC जो है ये समरूप होगा किसका? त्रिभुज BDE का। दोनों का नाम साथ में है, BDE ABC, ठीक है। तो अब यहाँ पे कह रहा है दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात। ABC को पहले रखा गया है, तो एरिया ऑफ ABC और एरिया ऑफ BDE, ठीक है। तो जो भुजा इसका देखिए, दोनों में जो रिलेशन है उसी को लीजिए। पहले BC ले लीजिए, BC है, BC का, और नीचे जो है उसका BD होगा, BD। नाम भी उसी तरह लेना होगा, ठीक है ना। तो ABC लिए हैं, ABC, तो EBD लेना होगा, EBD यहाँ लेना होगा, EBD, तो यहाँ भी लेना होगा EBD। तो हम ले रहे हैं BC, तो BC ले रहे हैं तो BD लेंगे आप, BD का स्क्वायर। BC अपने जगह पे ठीक है, BD का ले लेते हैं, BD का होगा BC/2 का स्क्वायर। ये तो गया, 2 चला जाएगा ऊपर, 2/1 यानी कि 4/1 यानी कि 4:1। तो आंसर देखिए क्या है इसका, इसका आंसर है 4:1 यानी कि आंसर है C। 29 नंबर का आंसर होगा C, ठीक है। 30 नंबर का सवाल दीजिए, 30 नंबर का क्वेश्चन नंबर 30। इसमें देखिए क्या करें, 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित खिड़की तक पहुंचती है, ठीक है। 10 मीटर का सीढ़ी है, इस सीढ़ी का लंबाई है 10 मीटर, और कह रहा है ज़मीन से जब इसको टिकाया जाता है तो खिड़की तक पहुंचता है। ये खिड़की है, ठीक है। ये ज़मीन से इतना दूर पहुंचता है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक ना। इधर जो है दीवार वाला है। तो 10 मीटर का सीढ़ी है, 10 मीटर की सीढ़ी में कह रहा है कि एक सीधी दीवार पर टिकाने पर 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचता है। ये 8 मीटर ऊंचाई है। तो हम लोगों को निकालना क्या है कि सीढ़ी के निचले सिरे की दीवार के आधार से कितनी दूरी पर है, यानी हम लोगों को ये निकालना है कि ये कितना दूरी पर है। तो हम लोग ध्यान से देखें तो एक त्रिभुज हम लोगों को दिखाई देता है, ठीक ना, समकोण त्रिभुज। अरे भैया गिरना नहीं रे, यहाँ देखिए एक समकोण त्रिभुज दिखता है। बस इस समकोण त्रिभुज में हम लोगों को आधार निकालना है, ये निकालना है। तो इसका नाम ले लेते हैं ABC। हम लोग लगाते हैं यहाँ पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। इस पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, BC निकालना है तो लिखना है AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। AC का मतलब 10 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, AC में होगा 100 माइनस 64, तो हो जाएगा 36, और 36 का वर्गमूल 6। तो आपका आंसर देखिए कितना है, का आंसर नंबर है C। अब ले चलते हैं 31 नंबर को। 31 में एक समद्विबाहु त्रिभुज में कह रहा है AC BC बराबर है AB बराबर 2AC, तो निम्न में कौन सा कथन सत्य है? एक समद्विबाहु त्रिभुज में AC और BC बराबर है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। AC और BC बराबर है, AC और BC, ABC AC BC बराबर नहीं होगा, इधर से लेते हैं ABC AC BC बराबर नहीं हो रहा है भाई, क्या बात है। तो यहाँ ले लेते हैं ABC AC BC बराबर है। और कह रहा है क्वेश्चन में क्या कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, AB स्क्वायर बराबर है 2AC स्क्वायर, ठीक है। तो AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, नाम गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ लिखना होगा ABC,
तो AC BC अब बराबर है, ठीक है। AC BC बराबर है तो AB² बराबर 2AC²। AB² कर रहे हैं, बड़ा है तो ऑटोमेटिक है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या कि चूँकि AC बराबर क्या BC, तो यहाँ लिखेंगे AB² बराबर AC² प्लस BC²। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय का विलोम होगा, तो यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से। विलोम मतलब उल्टा। क्या उल्टा होता है? अगर किसी भुजा, बड़ी भुजा का वर्ग अगर सामने के दो अन्य भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, तब बड़ी भुजा के सामने का कौन समकोण होता है, यानी कि कौन सी 90 डिग्री होगा। तो ऑप्शन आपका है कौन सी 90 डिग्री होगा, तो कौन सी समकोण है, ऑप्शन आपका होगा 31 नंबर का आंसर नंबर सी। तथा उसकी स्पर्श रेखा पे उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं। 32 का आंसर। वृत्त और स्पर्श रेखा ये दोनों के बीच का जो ये पॉइंट होता है ना, ठीक है, केंद्र हो गया। और ये स्पर्श रेखा अगर AB है, इस बिंदु पर स्पर्श करता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे स्पर्श बिंदु, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन 33 में किसी वृत्त की दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं, ठीक है, दो समांतर होना चाहिए और स्पर्श करता हुआ जाना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम दोनों पॉइंट को मिला दें तो ये केंद्र से जाएगा और ये होगा व्यास, याद रखना है। तो क्वेश्चन में क्या करा है कि दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ की दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो चूँकि ये व्यास है तो यहाँ लिखेंगे, अगर हम लिख लेते हैं AB, यहाँ लिख लेते हैं CD। तो क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं कि AB समांतर है CD, ठीक है, और दोनों के बीच की दूरी जहाँ पर पॉइंट है P और Q, तो PQ बराबर लिख देंगे 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ दिया हुआ है व्यास, व्यास बराबर 10 सेंटीमीटर। तो हम लोग को निकालना क्या है? त्रिज्या। तो व्यास बटे 2, यानी कि 10/2, तो हो जाता है कितना सेंटीमीटर? 5 सेंटीमीटर। करे O केंद्र वाले वृत्त में PT और TQ, वृत्त की दो स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि PO की 80 डिग्री, तो PTQ का मान निकालना है। समझिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि PT और TQ दो स्पर्श रेखा है, यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं पॉइंट T, और जहाँ पे ये स्पर्श किया P, और इधर से ले लेते हैं यहाँ Q। क्वेश्चन में कह रहा है कि POQ 80 डिग्री है, यहाँ पर ये है 80 डिग्री। तो हम लोग को निकालना क्या है? PTQ, यानी ये निकालना है कितना है। तो हम लोग जानते हैं कि वृत्त की स्पर्श रेखाएं त्रिज्या के साथ समकोण बनाती है, तो लिखेंगे चूंकि वृत्त की स्पर्श रेखाएं स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ समकोण बनाती है, यानी यहाँ भी 90 और यहाँ भी 90, ठीक है। तो अगर हम लोगों को निकालना हो ये इस कोण को, तो हम देख रहे हैं कि 90 90 180, चारों कोण का 360, तो 360 में 180 घटा देते तो मात्र इन दोनों का योगफल हो जाएगा 180। तो लिखेंगे POQ और PTQ जोड़ करके 180, ठीक है। अब यहाँ पर POQ का वैल्यू कितना है? 80, तो PTQ का वैल्यू होगा 180, यानी PTQ बराबर 180 माइनस 80, तो हो जाएगा PTQ बराबर 160 डिग्री। ऑप्शन होगा इसका, ऑप्शन कौन सा है? 33 का आंसर है 33 नहीं 34। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर होगा 100 डिग्री, यानी कि D, ठीक है। पर खींची गई त्रिज्या उस पर लंब होती है, यानी कि 35 का आंसर होगा लंब। याद रखना है स्पर्श बिंदु पर, ये स्पर्श बिंदु है और इस पर अगर हम त्रिज्या खींचेंगे इस जगह, तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ OP यहाँ ले लेते हैं AB, यानी O यहाँ लिखेंगे OPB कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री, यानी कि OP लंब होगा किस पर? AB पर।
क्वेश्चन नंबर 36, आर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका कोण P है, यानी थीटा का मान P है और आर त्रिज्या है। हम लोग को निकालना क्या है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला होगा थीटा बाय 360 होता है और पाई आर स्क्वायर होता है। तो अगर हम इसको फॉर्मूला को ले तो थीटा का मान P बाय 360 पाई आर स्क्वायर। ऑप्शन तो इसमें दिया हुआ नहीं है, डिलीट हो चुका है, ठीक है। तो ऑप्शन आप लोगों को आए अगर एग्जाम में तो लिख लीजिएगा। अब यहाँ 37 का देखिए, वृत्त के केंद्र से किसी बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा त्रिज्या। क्वेश्चन में कह रहा है वृत्त के केंद्र से किसी बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वृत्त के केंद्र से, ये वृत्त है केंद्र और कोई बिंदु यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं। 38 कह रहा है घड़ी के मिनट की सुई की लंबाई, ये घड़ी का मिनट का सुई हम लोग यहाँ से यहाँ ले लेते हैं 14 सेंटीमीटर, ठीक है। 5 मिनट में, यहाँ 5 मिनट में, यानी कि यहाँ 6 अगर है, यहाँ 5 है, तो इतना डिग्री यहाँ पे निकालना होगा हम लोगों को। इसका क्षेत्रफल निकालना होगा, ऐसे कितना क्षेत्रफल निकलता है। तो चूँकि देखिए 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण, इसलिए 1 मिनट में होगा 360 बाय 60, यानी 6 के 36, तो 6 डिग्री। और हमारे पास है 5 मिनट, तो 5 गुना 6 यानी कि 30 डिग्री, यही है थीटा का वैल्यू, ठीक है। और आर का मान दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। तो हम लोग को निकालना क्या है? हम लोग को निकालना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। फॉर्मूला होगा थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा है 30 बाय 360, पाई का मान रख लेंगे हम लोग 22/7 और आर का मान है 14 गुना 14। तो 0 0 कटता है, 3 से 12 बार में, 2 से 11, 2 से 6, 7 से 14, 2 से 3, तो 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 38 नंबर का था ये। 38 का 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर। थीटा का मान 30 डिग्री है, 6 पंचे 30, तो 30 पाई आर स्क्वायर 22/7, आर स्क्वायर 14, तो 3 से 12 बार में, 2 6 12, 11, 2 7 2 14, 2 3 6, यही आंसर होगा। ऑप्शन में ये नहीं दिया हुआ है, छपा हुआ नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा आगे हो सकता है। अब 39 का नंबर देखिए, केंद्रित कोण आर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो हम लोग यहाँ सूत्र लिख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन हाफ है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बाय 360 आर पाई आर स्क्वायर। 40 नंबर में है, आर का मान है 21 सेंटीमीटर, ठीक है, और थीटा का मान है 60 डिग्री। हम लोग को निकालना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। फॉर्मूला 60 बाय 360 22/7, आर का मान 21 गुना 21, 6 बार में, 7 या 21, 3 दूना 6, 2 से 11, 22 21, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका ऑप्शन अच्छे से दिया है, तो हम लिख लेते हैं क्या ऑप्शन है, 231 सेंटीमीटर। आंसर है 40 का सी। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम तो उतना बोल नहीं पाते हैं, इसलिए आप लोग थोड़ा मदद भी कीजिएगा, अपने से भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर हम बोल नहीं पा रहे हैं अच्छे से तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, देना है, ठीक है।